गुड मॉर्निंग। जय मसीह की सबको। मुझे विश्वास है कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बाइबल में ऐसे एक लिखा है पद, हम लोग जो नया दिन देखते हैं हर प्रतिदिन, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। लिखा है विलाप गीत में, लिखा है कि हम मर नहीं मिटे, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। और सचमुच में परमेश्वर का अनुग्रह होता है। ये पृथ्वी पर उनका अनुग्रह जो है बना है, इसी कारण से लोग जो है एक नए दिन को देख सकते हैं। और हम लोग भी आज एक दूसरे दिन में दूसरे क्लास में आए हैं। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम लोग पिछले बार देख रहे थे कुछ विशेष पदों को पवित्र शास्त्र के लिए जो लिखा गया है, और देख रहे थे कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। नया नियम और पुराना नियम। पुराना नियम भविष्यवक्ताओं के द्वारा से प्रेरित, परमेश्वर की प्रेरणा से भविष्यवक्ता लोग लिखे हैं, और नया नियम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे हैं। और इस तरह से कई एक पदों को हम लोग देखे। और जैसे मैं पिछले बार बोली थी कि हम अगले क्लास में परमेश्वर के नाम और उनके गुणों को देखेंगे, तो आज हम लोग का क्लास है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर के जो विभिन्न नाम हैं, उन नामों के अनुसार उनके कामों को भी हम लोग देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। तो पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे और इस क्लास को शुरू करेंगे। हमारे जीवित करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हुए एक नई क्लास में आते हैं और फिर से आपको जानने के लिए, आपके नामों को जानने के लिए, आपके वचन को और गहराई से समझने के लिए प्रभु जी आए हुए हैं आपके चरणों में, कि हम समझें और आपसे अत्यंत प्रेम कर सके। धन्यवाद, हमसे पहले प्रेम करके आपने सिखाया हमें किस तरह से प्रेम करना है। धन्यवाद आपके महान अनुग्रह के लिए। हमें विश्वास है कि हर स्टूडेंट जो इस लेक्चर को सुनते हैं प्रभु आशीषित हो। प्रभु धन्यवाद, एक एक जन को आशीष दीजिए, उनके कामों में आशीष दीजिए, बुद्धि ज्ञान दीजिए। हम सब पर आपकी बड़ी कृपा बनी रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर को धन्यवाद। जैसे कि मैं अभी बोल रही थी कि हम लोग आज देखेंगे परमेश्वर के नाम के बारे में। बाइबल के अनुसार परमेश्वर के नामों के बारे में देखेंगे। हिब्रू विचारों में यह एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर का नाम और चरित्र और गुण हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर जो है एक व्यक्ति के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। ELL जो है एक वचन है, लेकिन एलोहिम बोलने से हम लोग बहुवचन रूप देखते हैं। एल एक वचन है किसी एक पर्सन के लिए, लेकिन एलोहिम बोलने से बहुवचन। यह विचार देता है कि परमेश्वर सर्वोच्च पारगमन है। मतलब परमेश्वर सबसे महान पारगमन है। मतलब गमन मतलब इधर उधर जाना, पारगमन इधर से उधर परमेश्वर जा सकते हैं। टराइन टेस ईश्वर की गुणवत्ता या ब्रह्मांड को और भौतिक के परे ऊपर होने की स्थिति को बताती है। ये जो है परमेश्वर की जो गुणवत्ता है, और ट्रांजेंडेंसी इंग्लिश में बोलते हैं, ट्रांजेंडेंसी मतलब ये परमेश्वर के गुणवत्ता। जैसे मतलब मैं हिंदी में समझाने के लिए बोल रही हूँ, पारदर्शी, आर पार देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं। परमेश्वर का जो गुण है, उनका चरित्र है, वो भी उस तरह से है। परमेश्वर कोई भौतिक रूप नहीं है। जैसे भौतिक चीज क्या है, हम लोग इधर से कुछ इधर है तो हम लोग इधर से नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर तो आत्मा है और वो पारगमन परमेश्वर है। इसीलिए उसका हर एक काम, हर एक चरित्र को हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं उनके सृष्टि के द्वारा से। एलोहिम का बाइबल में 2310 बार उल्लेख किया गया है। एलोहिम जो शब्द है वो बाइबल में 2310 बार, याद रखिएगा, बाद में मैं कभी पूछूंगी। 2310 बार एलोहिम शब्द का उल्लेख किया गया है। यह शब्द हमें दिव्य त्रिमूर्ति की प्रतिनिधित्व दिखाता है। जैसे एल बोलने से एक ही परमेश्वर, लेकिन एलोहिम बोलने से वो बहुवचन है ना, तो त्रिएकता को ये प्रदर्शित करता है। नया नियम स्पष्ट रूप से त्रिएक परमेश्वर के बारे में हमें शिक्षा प्रदान करता है। नया नियम के द्वारा से हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी पिता के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, स्वयं अपने बारे में बहुत बार बोले हैं।
तो नया नियम में हम लोग त्रिएकता की शिक्षा अच्छे से पाते हैं, लेकिन पुराना नियम में उतना स्पष्ट रीति से नहीं है। पर एल बोलने से जैसे एक वचन है और एलोहिम बोलने से बहुवचन है, तो ये एलोहिम जो है त्रिएकता को दर्शाता है। हम लोग देखेंगे एल शेडाई। एल शेडाई जो बोलते हैं उसका मतलब है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सर्व मतलब सबसे शक्तिमान परमेश्वर। और यहोवा बोलने से बाइबल में इसका प्रयोग, यहोवा शब्द का प्रयोग 5500 बार किया गया है। एलोहिम शब्द का प्रयोग 2310 बार, लेकिन जो यहोवा शब्द है उसका प्रयोग 5500 बार किया गया है। यह परमेश्वर का व्यक्तिगत नाम है। मतलब बोलते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना निक नेम बोलते हैं, तो ये परमेश्वर का व्यक्तिगत नाम है। यह परमेश्वर के मार्गों की बात करता है और यह कि परमेश्वर उसकी सहायता करने के लिए मनुष्य के साथ रहते हैं। जैसे जिहोवा जायरा, जिहोवा जायरा बोलने से, जिहोवा बोलते हैं ना इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग यहोवा बोलेंगे। यहोवा जेरे बोलेंगे तो उसका मतलब है प्रदान करना, उपाय करना। तो उसका नाम में ही उनका मतलब छिपा हुआ है। तो यहोवा प्रदान करता है। यहोवा जायरा बोलने से यहोवा प्रदान करता है। यहोवा राफा यदि हम लोग बोलेंगे तो यहोवा जो है चंगा करता है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। यहोवा नीसी बोलेंगे तो यहोवा हमारा बैनर है। इसे बैनर, जो बैनर में क्या लिखते हैं, किसी के विजयी की बात को लिखते हैं बैनर में। तो यहोवा नीसी बोलने से यहोवा हमारा बैनर है। और यहोवा शालोम बोलने से यहोवा हमारी शांति है। यहोवा शालोम, यहोवा हमारी शांति है। यहोवा रू बोलने से, रू का मतलब वो आत्मा होता है। यहोवा रू बोलने से यहोवा मेरा चरवाहा है। और यहोवा सिकेंदू, उसको इंग्लिश में लिखने से टी से स्टार्ट होगा, लेकिन टी जो है साइलेंट है। तो यहोवा सिकेंदू बोलने से यहोवा हमारी धार्मिकता है। और यहोवा शम्मा बोलने से यहोवा प्रभु हमेशा उपस्थित है। और इमानुएल बोलने से भी प्रभु हमारे साथ है करके, परमेश्वर हमारे साथ है करके बोला जाता है। लेकिन यहाँ यहोवा शम्मा प्रभु उपस्थित है। एडोनाई बोलने से माय लॉर्ड, मेरा परमेश्वर, वह निर्भरता और अधीनता व्यक्त की जाती है। लॉर्ड बोलने से कौन है? लॉर्ड। प्रभु बोलने से, प्रभु किसको बोलते हैं? सबको प्रभु नहीं बोल सकते, जो सब चीज में प्रधान है। जैसे फिलिपी का पिता किताब में लिखा ना, सर्वश्रेष्ठ नाम दिया गया, तो वही है प्रभु। मतलब सब चीजों में सबसे ऊंचा वो है प्रधान। तो एडोनाई का मतलब होता है, मतलब निर्भरता व्यक्त करना या अधीनता, मतलब वो सब चीज में प्रधान है तो हम उसके अधीन हैं। पुराने नियम में पैगंबर मतलब प्रॉफिट लोग इन नामों का इस्तेमाल करते थे। सब लोग एडोनाई करके इस्तेमाल नहीं करते थे। जो लोग प्रॉफिट थे, भविष्यवक्ता थे, वो लोग इस्तेमाल करते थे। और ग्रीक में इसी एडोनाई को हम लोग बोलते हैं थियोस। जो पहले क्लास में मैं बोली थी, थियोस मतलब गॉड, थियोस मतलब परमेश्वर। और हम लोग देखेंगे परमेश्वर का जो प्रतीकात्मक नाम, ये तो अभी नामों के बारे में दिए, लेकिन एक प्रतीकात्मक नाम किसी चीज का प्रतीक करके बोला गया है। जैसे पानी का प्रतीक करके, ऐसे कोई चीज का प्रतीक करके बोला गया है। तो इन नामों को देखेंगे। दूसरा शमूएल 23 का हम लोग 3 को पहले पढ़ेंगे, तब उस नाम को देखेंगे। दूसरा शमूएल 23 का 3, यहाँ 23 का 3 में इस तरह से लिखा है, इस्राएल के परमेश्वर ने कहा, इस्राएल की चट्टान ने मुझसे बातें की कि मनुष्यों में प्रभुता करने वाला धर्मी होगा, जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर यहोवा को इस्राएल की चट्टान कहा गया, इस्राएल की चट्टान। तो ये उसका स्थिरता को दर्शाता है। चट्टान क्या करता है? स्थिरता को दर्शाता है। तो ये इज़राइल की चट्टान के प्रतीक के रूप में वहां पे परमेश्वर को बोला गया है। और दूसरा हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण 4 का 4, व्यवस्था विवरण 4 का 4 देखेंगे। यहाँ
व्यवस्था विवरण 4:4 में पढ़ के बता रही हूँ। यहाँ लिखा है कि परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहते हो, सबके सब आज तक जीवित हो। तो यहाँ पर दिया है व्यवस्था विवरण 4:4, जो एक निर्णय लेने वाला है। यदि हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो जो है वो आग के रूप में उन्हें बताया गया, भस्म करने वाली आग के रूप में। इसी कारण से यहाँ लिखा है लिपटे रहते हो लिखा है। यदि हम लोग उसमें लिपटे रहेंगे तो हम बचेंगे, नहीं तो भस्म हो जाएंगे करके, इसीलिए यहाँ पे लिपटे रहते हो लिखा है। और एक हम देखेंगे रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 1:8 को देखेंगे हम लोग। प्रकाशित वाक्य 1:8 यहाँ लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। यहाँ अल्फा और ओमेगा के बारे में बात हो रहा है। तो अल्फा और ओमेगा से मतलब है कि शुरुआत और अंतिम वही है। तो इस तरह से हम लोग, बहुत सारे हैं और प्रतीकात्मक शब्द जो है परमेश्वर के बारे में, लेकिन अभी हम लोग 3 शब्द को देखे कि ये इज़राइल की चट्टान उन्हें बोला गया है, भस्म करने वाली आग जो निर्णय कर सकते हैं उसके द्वारा से, और अल्फा और ओमेगा जो शुरुआत और अंत है। अब हम लोग देखेंगे परमेश्वर की प्रकृति या परमेश्वर का सार या गुण, मॉरल नहीं, यस, मॉरल कैरेक्टर देखेंगे, परमेश्वर के गुण या सार देखेंगे। और यदि हम लोग परमेश्वर की परिभाषा लिखेंगे कि परमेश्वर कौन है करके, तो उसकी परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे? वेस्टमिनिस्टर शॉर्ट्स कैटेचिज्म परिभाषित करते हैं, वो उनके अनुसार परिभाषित करते हैं कि परमेश्वर एक आत्मा है, अनंत है, शाश्वत और अपरिवर्तन, और उसके अस्तित्व, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, न्याय, अच्छाई और सच्चाई से परिपूर्ण है। हाँ, बाइबल को जब पढ़ने से हम सभी कुछ को उनके जीवनों में देख सकते हैं। तो वो आत्मा है, अनंत है और शाश्वत है और अपरिवर्तन, नेवर चेंज, और उनका अस्तित्व है। जैसे नास्तिक लोग विश्वास नहीं करते ना, कुछ भी नहीं है, तो लेकिन परमेश्वर का अस्तित्व है। वो एक व्यक्ति के रूप में हमें उनको देखते हैं बाइबल के अनुसार। उनका ज्ञान, शक्ति और पवित्रता, न्याय, अच्छाई और सच्चाई जो है भरपूर है उसमें। तो इस तरह से हम लोग परमेश्वर की तो और ज्यादा हम लोग मनुष्य कितना उनको परिभाषित कर सकेंगे। वो तो इतना अनंत है जिसको हम लोग अपने शब्दों से भी उनकी बड़ाई नहीं कर सकते। और इसीलिए बाइबल में लिखा है क्योंकि उसकी करुणा जो है हमारे जीवन में उत्तम है। जितना शब्द दिया गया है, पहले भी मैं बोली रहस्य जितने बातें दिया गया है, परमेश्वर चाहते हैं उतने बातें समझे। उनका तो वर्णन जो है वो अवर्णीय परमेश्वर है, शब्दों से उनका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते। जितना शब्द दिया गया है उतने ही हम लोग बोल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बोल सकते। पर वो उससे भी कई गुना ज्यादा परमेश्वर है। परमेश्वर का जो सार है वो है कि वो जिसका अर्थ है पदार्थ। सार मतलब पदार्थ, वास्तविकता ही परमेश्वर की मूल प्रकृति है। और परमेश्वर अनिवार्य रूप से आत्मा, सर्व अस्तित्व, अनंत और शाश्वत है। और कई लोग जो है इस बातों को विश्वास नहीं करते, लेकिन हम लोग बाइबल के अनुसार परमेश्वर के उस अस्तित्व को, परमेश्वर को व्यक्ति के रूप में, आत्मा के रूप में, सर्व अनंत के रूप में, शाश्वत के रूप में हम लोग देख सकते हैं। ये परमेश्वर महान परमेश्वर है। और आध्यात्मिकता नहीं, आध्यात्मिकता मतलब भौतिक रीति से जो है हम लोग परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं, स्पिरिचुअली वे से, आत्मिक तरह से हम लोग परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं। परमेश्वर को ऐसे जान सकते हैं कि परमेश्वर आत्मा है। जैसे यूहन्ना 4:24 में लिखा है, अर्थात वह पदार्थ से बना नहीं है, कोई चीज या कोई मटेरियल, ऐसे कोई चीज से बना नहीं है परमेश्वर। वो आत्मा है और उसका कोई भौतिक स्वभाव नहीं है, भौतिक स्वभाव नहीं है।
और परमेश्वर के पास भौतिक शरीर से जुड़ी कोई सीमा नहीं है। हम लोग का जैसे भौतिक शरीर से जुड़ा सीमा है ना, हम लोग ठीक समय में पैदा होते हैं, ठीक समय में मरते हैं, और कोई सीमा है जैसे हम लोग एक समय में एक जगह में उपस्थित रहते हैं और एक समय में एक ही बात हम लोग बोल सकते हैं, और फिर एक समय में हम लोग एक ही चीज सुन सकते हैं, और हम लोग का कोई सीमा है। और कहीं जाने से भी हम लोग दीवार के पार तो नहीं घुस सकते, एक दरवाजा होना चाहिए, वहां जाने के लिए एक खाली जगह होना चाहिए वैसी। लेकिन परमेश्वर जो है वो भौतिक स्वभाव में जो है सीमित नहीं है। हम लोग ऐसे स्थान जगह को घेरते हैं, कहीं बैठते हैं तो जगह को घेरते हैं, लेकिन परमेश्वर जो सर्वव्यापी सब जगह व्याप्य परमेश्वर है, और परमेश्वर के पास भौतिक शरीर से जुड़ी कोई सीमा नहीं है। प्रेरित के काम हम लोग देखेंगे 17 का 24 को पढ़ेंगे। प्रेरित के काम 17 का 24 को पढ़ेंगे। यहाँ 17 का 24 में लिखा है कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। देखिए, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहता करके वहां साफ रीति से लिखा गया है। तो परमेश्वर का जो आध्यात्मिक जो है ना, वो आत्मा है, और वो ऐसे भौतिक शरीर से जुड़ा नहीं है, और उसकी जुड़ी कोई सीमा नहीं है उनकी। हम लोग का जैसे सीमा है, एक पार्टिकुलर टाइम है, वैसे उनका कोई सीमा नहीं है। तो हम लोग देखेंगे 2-3 गुणों को बारे में हम लोग देखेंगे। परमेश्वर निराकार और निराकार है, बिना रूप का शरीर। परमेश्वर निराकार है। परमेश्वर के पास भौतिक शरीर नहीं है, हमारे जैसे शरीर नहीं है परमेश्वर के पास। लेकिन हम बाइबल में परमेश्वर के हाथ के बारे में देखते हैं, परमेश्वर के आंखों के बारे में देखते हैं कि उनकी आंखें सदा निहारती रहती है। बाइबल में लिखा है, मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि मैं उद्धार न कर सकूं। मैं मतलब उसका कहने का मतलब है कि मैं अपने हाथों से सब कर सकता हूं। ईश्वर के गुण आदि के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि इन बातों को जो आंख के बारे में बोलते हैं, हाथ के बारे में बोलते हैं, पैरों के बारे में बोलते हैं, हृदय के बारे में बोलते हैं, लेकिन ऐसे हम लोगों के जैसे शरीर नहीं है उनका। इसका अर्थ है, इसे एंथ्रोपोफॉर्मिक कहते हैं। ये मानव रूप की छवियां हैं। हाथ बोलने से हम लोग मानव रूप की छवियां, लेकिन परमेश्वर का हाथ बाइबल में बोलने से ऐसे मत सोचिए कि वो हमारे जैसे ऐसे 5 उंगली का हाथ होगा। उनका हाथ जो है क्या काम करता है, उन कामों पर हमें ध्यान देना है। हाँ, ये मानवीय उपमाओं के माध्यम से परमेश्वर के सारे के बारे में सच्चाई को व्यक्त करती है। मानवीय जो माध्यम है ना, इंसान का जो माध्यम है, उनके द्वारा से परमेश्वर की सच्चाई को व्यक्त करने का तरीका है। परमेश्वर जो है मूर्ति पूजा से नफरत करते हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा जो है परमेश्वर को भौतिक रूप में सीमित करने की कोशिश करती है। और हम लोग पहले ही पढ़े थे रोमी का किताब 1 अध्याय का उसका 23-24 में ऐसे लिखा है कि उन्होंने जीवित परमेश्वर को चौपाई जानवर और क्या क्या जानवरों में क्या क्या में बदल डाला, उनकी महिमा को करके वहां लिखा है। तो परमेश्वर जो है वो मूर्ति पूजा को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उससे घृणा करते हैं। क्योंकि मूर्ति पूजा जो है एक सीमित बना देता है, जो अद्वितीय परमेश्वर को सीमित बना देता है। और इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई मनुष्य किसी चीज को बनाए और उसके सम्मुख में आराधना करे। परमेश्वर तो अद्वितीय है, अगम्य ज्योति में रहने वाला है। उसको हम लोग देख के नहीं बल्कि बिना देखे विश्वास करें, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर अदृश्य है। परमेश्वर अदृश्य है। 1 तीमुथी 1 का 17 को पढ़ेंगे। 1 तीमुथी 1 का 17 में लिखा है कि वह सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होता रहे। अनादि, वो क्या है? अनादि परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर है, अविनाशी और एकमात्र
आदर के योग्य परमेश्वर है। तो परमेश्वर जो है अदृश्य है, किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा और न ही परमेश्वर को देख करके कोई जीवित रह सकता है। इसी 1 तिमोथी 6:16 को पढ़ेंगे। यहाँ 6:16 में लिखा है कि और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग हो करके यहाँ लिखा है। तो कोई मनुष्य जो है परमेश्वर को देख के जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा ज्योति, जितना संसार को ज्योति चाहिए और लाइट चाहिए, गर्मी चाहिए देने के लिए परमेश्वर ने जो सूरज को बनाया है, यदि हम लोग सूरज को, उसके बनाए चीजों को कंटिन्यूअसली 5 मिनट, 5 भी नहीं 2-3 मिनट देखेंगे तो मनुष्य जो है उसको, उसके आंख धुंधली पड़ने का या अंधा होने का चांसेस होता है। देख नहीं सकेगा मनुष्य उसको, क्योंकि उसको कंटिन्यूअसली देख नहीं सकेगा। जब सूरज को हाँ सुबह के टाइम में देख सकेगा हल्का फुल्का, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं, और शाम के टाइम में। लेकिन जब तेज उसका रोशनी रहता है दोपहर के समय में 12 बजे से लेके 2 बजे, उस बीच में यदि कोई इंसान देखता है तो उसके लिए बहुत उसका हानि होगा। ठीक उसी तरह से जब परमेश्वर के बनाए चीज को देखने में मनुष्य को इतना परेशानी है, तो परमेश्वर को वो कैसे देख सकते हैं? वो तो अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, उसको कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन बाइबल में ऐसे उदाहरण दर्ज हैं जहाँ लिखा है कि लोगों ने परमेश्वर को देखा। हम लोग निर्गमन के 24 अध्याय 9 का 12 तक पढ़ने से, यहाँ पर निर्गमन का 24 अध्याय लोगों ने परमेश्वर को देखा करके वहां पे दर्ज है। तो उसका परमेश्वर को देखा तो उसका एक रूप को उन्होंने परमेश्वर 9 से लेकर के हम लोग 12 तक पढ़ेंगे। 24 का 9 से 12 तक पढ़ेंगे। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इसराइलियों के 70 पुण्य ऊपर गए और इसराइल के परमेश्वर का दर्शन किया, लिखा है। और उसके चरणों तले नील मणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था, और उसने इसराइलियों के प्रधानों पर हाथ न बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहां रह, और मैं तुम्हें पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था को और आज्ञा दूंगा, जिसे तूने उनको आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए करके यहाँ लिखा है। तो यहाँ पर जरूर है कि वो लोग परमेश्वर को सही रूप में नहीं देखे हैं, लेकिन उसकी महिमा को देखे हैं। लेकिन हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग दर्शन देखे, परमेश्वर को देखे, कई बार स्वप्न हम लोग देखते हैं तो दर्शन देखे, ठीक उसी तरह से ये लोग भी बोल रहे हैं कि और सच्चा परमेश्वर को कोई भी नहीं देख सकते हैं। और मनुष्य के लिए परमेश्वर की सभी अभिव्यक्तियां आंशिक है। केवल यीशु ने जो पिता के साथ निकटतम संबंध में था उसे उसकी पूर्णता में देखा था। केवल यीशु उसे देखे थे, क्योंकि यीशु मसीह तो वो तो त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का एक भाग है। केवल यीशु मसीह देखे थे, और इसीलिए यीशु मसीह भी बोलते हैं जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा और करके वो लोग बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर जो है वो अद्भुत परमेश्वर, अगम्य ज्योति में रहने वाला वो अदृश्य परमेश्वर है। परमेश्वर का आपके और हमारे जैसे कोई आकार नहीं है। परमेश्वर निराकार है और परमेश्वर अदृश्य है। परमेश्वर जो है वो जीवित है, लेकिन वो जीवित परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर जीवित और सक्रिय है, जीवित भी है और एक्टिव, हर काम में परमेश्वर जो है एक्टिव है। बाइबल में लिखा है इस्राएल का परमेश्वर न कभी सोता है न कभी ऊँघता है, लिखा है। मतलब वो हमेशा कार्यरत हैं, अपने काम को करने वाले परमेश्वर हैं। वह जीवन की विशेषता है। उसका नाम जो है आई एम है। आई एम मतलब प्रेजेंट,
I am है, और निर्गमन 3:14 में हम लोग पढ़ सकते हैं कि वह जीवित परमेश्वर है। जब हम पवित्र शास्त्र की खोज करते हैं तो हम देख सकते हैं कि वह परमेश्वर के अस्तित्व के लिए तर्क नहीं करता, परंतु यह केवल उसकी पुष्टि करता है। तर्क नहीं करता क्या है नहीं है, लेकिन उसको प्रमाण देता है। जब भी हम लोग पवित्र शास्त्र इस्राएल के परमेश्वर के अन्य देवताओं से अलग करता है तो यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह जीवित परमेश्वर है। पुराने जमाने में, पुराना नियम में भी बहुत लोग जो है वो लोग मूर्ति बना करके उनका वो करते थे, देवता सबको मानते थे। लेकिन जब भी परमेश्वर का जहां बात आया तो वहां हम लोग देख सकते हैं कि वो जीवित परमेश्वर है और सदैव कार्यशील परमेश्वर है, सक्रिय परमेश्वर, हमारे संग संग हमेशा बने रहने वाला और अपने कामों को करने वाला परमेश्वर है। एक पद हम लोग देखेंगे, यिर्मयाह 10:10। यहाँ ऐसे लिखा है 10:10 में, यिर्मयाह 10:10 में, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। वास्तव में, यहाँ लिखा है वास्तव में, परंतु यहोवा वास्तव में जीवित है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा है करके हम लोग पढ़ते हैं। तो ये परमेश्वर जो है, भले ही वो अदृश्य है, भले ही वो निराकार परमेश्वर है, और लेकिन ये परमेश्वर जो है कैसे है, जीवित परमेश्वर है। प्रेरितों के काम 17:24 और 28 को हम लोग पढ़ेंगे। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, फिर भी पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 17:24 और 28। 24 को तो पढ़े ही थे, यहाँ फिर से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, लिखा है। और 28 पद में लिखा है क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे लिए कवियों ने भी कहा कि हम तो उसी के वंशज हैं करके लिखा है। उसी में यदि परमेश्वर का अनुग्रह नहीं रहता तो मनुष्य, प्राणी और ये पृथ्वी भी नहीं रहता। तो इसी कारण से जो हम चलते फिरते उठते बैठते हैं उसी का महान अनुग्रह के कारण से होता है। तो हम लोग यहाँ देखें कि परमेश्वर जो है वो सब चीजों का स्रोत है, बुद्धि ज्ञान देने का, चलने फिरने, शक्ति, ताकत, सब चीज देने का परमेश्वर जो है स्रोत है, लिखा है वह जीवन का स्रोत है। हम लोग जो जीवित हैं वो जीवन का स्रोत है, जिससे प्रत्येक प्राणी को अपना जीवन परमेश्वर से मिलता है। यूहन्ना 5:26 को पढ़ेंगे। प्रत्येक प्राणी जो है, चाहे वो प्रभु पर विश्वास करे कि न करे, हरेक कोई परमेश्वर के द्वारा से ही जीवित रहता है। यूहन्ना 5:26 को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है 5:26 में लिखा है क्योंकि जिस रीति से पिता अपने पुत्र अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया कि अपने आप में जीवन रखे। जैसे पिता परमेश्वर जीवन रखते हैं वैसे पुत्र भी जीवन रखता है करके यहाँ हम लोग देखते हैं। तो जीवन का स्रोत है एकमात्र परमेश्वर है, जो ताकत का स्रोत है एकमात्र परमेश्वर है, जो बुद्धि का स्रोत है वो एकमात्र परमेश्वर है। परमेश्वर एक व्यक्ति है और परमेश्वर व्यक्तिगत है, और परमेश्वर का व्यक्तित्व है जिसे पवित्र शास्त्र में कई तरह से दर्शाया गया है। परमेश्वर के व्यक्तित्व को कई तरह से हम लोग पवित्र शास्त्र में देखते हैं। परमेश्वर का एक नाम है जो स्वयं को देता है और जिसके द्वारा हम वह स्वयं को प्रकट करता है अपने नाम के द्वारा से। परमेश्वर ने स्वयं को मैं हूं करके प्रकट किया। मैं जो हूं सो हूं करके बोलते हैं, और मैं हूं करके वो पुराने नियम में और यहाँ तक कि नए नियम में भी उनके पदों को हम लोग पढ़ सकते हैं। मैं हूं नाम के साथ
मूसा के सामने प्रकट किया परमेश्वर ने स्वयं को, और यहोवा और प्रभु को बाइबल में परमेश्वर के नाम के रूप में प्रकट किया। पवित्र शास्त्र में कई स्थानों पर प्रभु के नाम का उल्लेख किया गया है, जैसे उत्पत्ति 4:26 और 12:8 में, भजन संहिता 20:7 और 9 में, और नामों के लिए दिया गया है महान सम्मान परमेश्वर के व्यक्तित्व का उद्योग है। तो यहाँ एक बार हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 4:26। उत्पत्ति 4:26 में लिखा है कि सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। इसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करते थे और प्रार्थना करने के लिए वहां से निकले, तो इसीलिए यहाँ पर उसके नाम का उल्लेख दिया है। ये तो हिंदी में, लेकिन यदि हिब्रू बाइबल में पढ़ेंगे तो उसका नाम को जो वहाँ बताया गया है, जैसे एल शडाई, एडोनाई, एलोहिम, जो भी है उसके नाम को बताया गया है। उत्पत्ति 12:8 को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12:8 में लिखा है, यहाँ लिखा है, फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर गया जो बेथ एल के पूर्व की ओर है, और उसका तंबू इस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने परमेश्वर की एक वेदी बनाए और यहोवा से प्रार्थना की। मतलब यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की। उसके नाम को हिब्रू बाइबल में दिया गया बेत एल करके, भी एल जो है एक है, और बेत का मतलब होता है बेतलेहम, परमेश्वर का निवास स्थान। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर का अलग अलग नाम जो है अंकित है। भजन संहिता 20:7 और 9 पद में भी दिया गया है कि परमेश्वर जो है एक व्यक्ति के रूप में है और व्यक्तिगत रीति से वो हमारे और आपके जीवन में प्रकट होते हैं। स्वयंभू, स्वयं ही परमेश्वर स्वयंभू बोलने का मतलब है कि परमेश्वर को सेल्फ एग्जिस्टेंस स्वयं ही प्रकट करने वाला परमेश्वर है। देखिए, जैसे आपको और हमको, ये पूरा सृष्टि को हम लोग देखते हैं तो हमको बनाने वाला कोई ना कोई है, लेकिन कई बार बच्चों को बोलने से तो परमेश्वर को कौन बनाया बोलते हैं बच्चे लोग। मेरे साथ ऐसे हुआ है, तो छोटे बच्चे लोग, तो वो स्वयं एग्जिस्ट होने वाला परमेश्वर है, वो सृष्टि करता, उसने बनाया, लेकिन उसे किसी ने नहीं बनाया। इसी कारण तो वो परमेश्वर है। और परमेश्वर स्वयं के बाहर किसी चीज पर निर्भर नहीं है। परमेश्वर स्वयं किसी चीज पर निर्भर नहीं है। यदि हम लोग परमेश्वर के कामों को नहीं करेंगे तो परमेश्वर दूसरे किसी को चुन लेंगे। अन्य सभी प्राणियों को अपने जीवन को बनाए रखने के लिए कुछ चाहिए। हम लोगों को अपने जीवन बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। उन्हें खुद को बनाए रखने के लिए हवा, पानी, भोजन पर आश्रय होते हैं हम लोग, वो सब चीज चाहिए की आवश्यकता होती है। और लेकिन मैथ्यू 6:25 और 33 में लिखा है कि एक बार पढ़ेंगे, लेकिन पक्षी, फूल और पिता के प्रावधान पर निर्भर है। हर कोई परमेश्वर से मिलेगा, ये चीज मिलेगा करके वो उस पर निर्भर है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो अपने मुट्ठी को खोलता है और सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है, लिखा है। तो ये परमेश्वर स्वयंभू परमेश्वर है। मत्ती पहले मत्ती 6:25 और 25 से 33 तक पढ़ेंगे। मत्ती 6:25 से 33 तक पढ़ने से ये बहुत बड़ा है, लेकिन मैं सिर्फ 25 पद को पढ़ रही। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे, और अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपने आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सकता है?
और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान दो, ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं। तो भी तुम में से हरेक तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी उसके सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे, या क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज करते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि वो व्यक्तिगत परमेश्वर है। वो जानते हैं कि हमें इन चीजों की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी करके ये प्रतिज्ञा भी कर रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर। तो परमेश्वर जो है एक स्वयंभू परमेश्वर है, व्यक्तिगत परमेश्वर है, जो अपना किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, लेकिन सब चीज जो है सृष्टि का बाकी चीज उन पर निर्भर रहता है, पर वो सबको सही समय में सब कुछ प्रदान करते हैं। हालांकि ऐसी आवश्यकताएं प्रेरित के काम उसका 17:25 में भी लिखा है, परमेश्वर की सेवा मनुष्य के हाथों से नहीं की जाती, जैसे कि उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हाथों से नहीं की जाती, बल्कि वह स्वयं वह सब कुछ देता है जिसकी सृष्टि को आवश्यकता है। वो स्वयं सब कुछ देता है जो सृष्टि को आवश्यकता है। देखिए, सही समय में पानी की आवश्यकता होती है, वो पानी देते हैं। धूप की आवश्यकता धूप देते हैं, हवा की आवश्यकता हवा देते हैं, पेड़ पौधों को, जानवरों को भोजन की आवश्यकता परमेश्वर भोजन देते हैं। वो हर एक चीज को सही समय में उन अपने सृष्टि को देखरेख करने वाला परमेश्वर है, सृष्टि को संभालने वाला और उनकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। जिस तरह वह किसी और चीज के अस्तित्व में आने से पहले मौजूद था, उसी तरह से वह भी बाकी सब चीजों में स्वतंत्र कर रहा है। जैसे वो कुछ चीज बनाने से पहले ही परमेश्वर थे, उसी तरह से जब जो कोई चीज बन गया है तो भी परमेश्वर है, और वो इन चीजों में से हम सबको स्वतंत्र कर रहे हैं। हम लोग खुशी आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करके ले सकते हैं। तीसरा है अनंत। परमेश्वर जो है वो अनंत परमेश्वर है। परमेश्वर अनंत परमेश्वर है। इस अनंत परमेश्वर के बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ यहीं तक देखते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उनके नामों के बारे में देखें। यहोवा नाम जो है, एलोहिम नाम जो है 2310 बार आया है। यहोवा नाम जो है 5500 बार आया है। और हर एक नामों का जो अर्थ है, उसका मतलब क्या है, उसके बारे में हम लोग देखें। और गॉड बोलने से थियोस मतलब गॉड होता है। यर्मिया 10:10 के अनुसार हम लोग देखें कि परमेश्वर सब चीज का स्रोत है, उसका एक व्यक्ति है, परमेश्वर स्वयंभू है, और परमेश्वर जो है हर एक चीजों की पूर्ति सही समय में करते हैं। तो परमेश्वर पर ज्यादा से ज्यादा विश्वास कीजिए, उनके वचन को पढ़िए, उनके गहराई में आइए, और परमेश्वर आप लोगों को आशीष देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु, हम आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं आज के सुंदर इस लेसन के लिए। प्रभु जी धन्यवाद कि आप महान परमेश्वर हैं, और ऐसा महान परमेश्वर हमें नीच और तूच करके नहीं देखते, बल्कि आपने हमें उठाया और हम पर अवसर किया। प्रभु जी ऐसा अवसर प्रदान किया क्योंकि आपने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया, और ठीक अवसर पर आपने हमारी आंखों को खोला कि हम आपको पहचान सके। प्रभु, जितने स्टूडेंट है, एक एक स्टूडेंट को आशीष दीजिए, आप में बढ़ते रहने के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिए। धन्यवाद प्रभु, बाकी समय के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू।